हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। तो ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 39 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 40 है, यानी कि 14 अप्रैल संडे का दिन है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बता दें अपने 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज के बारे में। जो सीरीज हमारी चल रही है, यदि आप इसको डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक आप अपना 100% एफर्ट लगा कर इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, इसमें जो हम आपको टारगेट देते हैं आप उसको अचीव करते हैं, तो आपका क्या होगा, जब आप इसको अचीव करके 100 डेज बाद इसको निकलेंगे तो आपका जो स्कोर आने लगेगा ना, वो 160 प्लस आपका स्कोर आने लगा होगा। ठीक भाई। तो आपको इतनी मेहनत करनी, इतना मेहनत इस टारगेट में झोंक देना है कि आपका स्कोर 160 तक आने लगे। ठीक भाई। तो इसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है, साथ में प्रैक्टिस सेशन भी, हर एक चीज़ हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ठीक भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज सभी को पता है कि आज संडे है, तो आज आपका बैकअप डे रहता है। अब बैकअप डे रहता है तो एक चीज़ आपको मालूम होगा कि आज हम एक फुल मॉक देने वाले। तो फुल मॉक वैसे सैटरडे को देना था, ओली बोर्ड का मॉक, बस सैटरडे को हम सेशनल मेंस का मॉक देने लगे थे, जिस कारण से टाइम नहीं मिल पाया। तो आज हम ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है। तो ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट हम 10 बजे देंगे। तो आप सभी लोग 10 AM पर जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल पे। ठीक है, 10 बजे आप लोग जरूर आइएगा। ठीक भाई। आप लोगों को बेस्ट अप्रोच के साथ बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हर एक चीज़ वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में जैसा कि आप सभी को पता है, हमने डिस्काउंट नामक जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो डिस्काउंट में यदि आपका कुछ अधूरा है तो सबसे पहले आप उसे कंप्लीट कर लो। बट यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है तो एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। ठीक है। सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या है। ठीक है। अब बात आती है सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट दें कि कहाँ से, या पर टेक्स्ट बुक से आपको देना है, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा आपको वहाँ से देना है। ठीक भाई। अब इसके बाद बताते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने सब्जेक्ट वर्क जो एग्रीमेंट नामक चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। यदि आपका इस चैप्टर में कुछ अधूरा है तो सबसे पहले आप उसे कंप्लीट कर लो। बट यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है तो एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर रहा। ठीक भाई। अब बात आती है ग्रामर है, तो ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करें। तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन है नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है। अगला ऑप्शन है एसपी बख्शी, या अगला ऑप्शन है एमबी पब्लिकेशन। आप इनमें से किसी बुक से आप कर सकते हो। बट ठीक है, आपके पास टाइम बहुत है, आराम आराम से समझ समझ कर करना, जितनी डेज में हमने हर एक टॉपिक को आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक भाई। अब मेन बुक लिस्ट की बात करें, जो सबसे बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए, वो है नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट। जो भी टॉपर्स फॉलो करते हैं नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं, तो आप भी नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट को जरूर फॉलो करें। अब इसका बता दें इंग्लिश वोकैब के लिए। तो इंग्लिश वोकैब में हम डेली बेसिस में आपको 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं। ठीक है। अपने सीरीज के साथ आपको 115 और जो वर्ड्स की वोकैब के हैं वो हम आपको लर्न करवाते हैं। ठीक है। तो डेली बेसिस में आपको 25 वर्ड और इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 5 हम आपको फ्रेजल वर्ड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। टोटल आपकी 750 आपकी वन वर्ड इडियम हो चुकी है। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 376 से लेके 750 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक भाई। अब इसके बाद टोटल 600 सिनोनिम एंटोनिम्स स्पेलिंग हो चुकी हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 301 से लेके 600 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सैटरडे और संडे को, क्योंकि जितना भी हम पढ़ चुके होते हैं पूरा का पूरा करना होता है रिवीजन। ठीक भाई। अब बात करें फ्रेजल वर्ड की, तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको टोटल 150 हो चुकी हैं। तो आज का टारगेट है कि आप 76 से लेके 150 तक की आपको फ्रेजल वर्ड आपको लर्न कर लेनी है। ठीक भाई। अब बात करें बेस्ट बुक की, कौन से सबसे बेस्ट बुक है वोकैब के लिए। तो वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो ब्लैक बुक। तो आप ब्लैक बुक को जरूर फॉलो करें, सबसे बेस्ट बुक है। टॉपर भी इसी बुक को फॉलो करते हैं, तो आप भी इस बुक से जरूर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ठीक भाई। अब इसके बाद बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नाम का जो चैप्टर है इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। और यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है तो एक सेक्शनल टेस्ट देना है। और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। यदि आपका कुछ चीज़ें अधूरी है, कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो आप सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लो। इसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा यदि आपके पास टाइम बचे तो। ठीक भाई।
बुक की बात बता दें, किस बुक को आप फॉलो करोगे रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो, जो भी बुक आपको बेस्ट लगे, बट वो प्रीवियस ईयर होना चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, अपडेटेड होनी चाहिए, अपडेटेड आपका होना जरूरी है, ठीक है, अपडेटेड होना जरूरी है, अपडेटेड होना चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए, ठीक भाई। अब इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिए, 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड टॉपिक हमारा चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री की टोटल 1 क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो यदि आपका ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हैं तो आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है, और टॉप 50 आपका क्या स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपको कुछ अधूरा है तो सबसे पहले आप उसे जाके कंप्लीट कर लो। बुक लिस्ट की बात करें तो 2 बुकें आपको फॉलो करनी है। एक आपकी थ्योरी बुक फॉलो करनी है, जो कि थ्योरी बुक आपकी लूसेंट होगी, लूसेंट टाइप में कोई एक थ्योरी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। इसके बाद एक किरण की बुक फॉलो करनी है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होगी, पीवाई की होगी, किसको फॉलो करना है, ठीक है। इनको इतना आपको कंप्लीट कर लेना है, कम से कम जो थ्योरी वाली बुक है लूसेंट, उसको 2 से 3 बार रीडिंग करनी है, 2 से 3 बार पढ़ना है, और जो किरण की है कम से कम इसको भी 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। यदि आप इतना कर लेते हो तो आपका जो जीके में स्कोर है, ठीक है, 50 आउट ऑफ 40 प्लस तो आने ही आने लगेगा, ठीक है। तो इतना तो आने लगेगा यदि आप हमारे इस टारगेट को कंप्लीट करते हो, अचीव करते हो तो। डेली टारगेट साथ साथ हम आपको यही प्रोवाइड कराते हैं, डेली बेसिस में आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही आपको स्क्वायर क्यूब 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो एक आप लोग चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, इसके करने के लिए आप न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक या नॉवेल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग 30 मिनट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अप्रॉक्स जो 20 मार्क्स का पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इंग्लिश रीडिंग पर, तो आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है, तो इंग्लिश रीडिंग आप जरूर कीजिए। इंग्लिश रीडिंग आप करेंगे कहाँ से, आप किसी स्टोरी बुक से कर सकते हो या आप किसी नॉवल से कर सकते हो, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। यदि स्टोरी बुक से करना चाहते हो तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की कोई भी स्टोरी बुक ले सकते हो, ठीक है। नॉवल से करना चाहते हो तो आप चेतन भगत से कर सकते हो यदि आप बिगनर्स हो, बट यदि आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवल तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार रीडिंग करनी है, इस बात के लिए आपको याद रखना है। डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में फोकस करना है। कंप्यूटर टाइपिंग आपको अभी से करना है, और ये टाइपिंग आप करेंगे कहाँ से, टाइपिंग आपको करना है टाइपिंग बाबा से। टाइपिंग बाबा से आपको टाइपिंग करनी है, अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए देना है। एक आप कैलकुलेशन कहाँ से करोगे, बहुत सारे ऐप आते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। कल हम आपको एक ऐप सजेस्ट कर देंगे, बट अभी आपको वहाँ से करना जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा, उसमें सेक्शनल क्विजेज होते हैं, सॉरी क्विजेज आते हैं, आप उन क्विजेज के माध्यम से प्रैक्टिस आपको डेली 15 मिनट करनी है। बट हम एक आपको अप्लीकेशन जरूर बता देंगे जहाँ से आप डेली प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की, ठीक है। तो आज के लिए इतना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, ठीक है, आपको यहाँ से कुछ यूजफुल चीज़ें मिल रही हो, ठीक है, आपके लिए कुछ चीज़ें यूजफुल हो, तो आप हमारे जो चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इस चैनल पर डेली बेसिस हम आपको टारगेट अवेलेबल करवाते हैं, जो कि टारगेट का टाइम होता है मॉर्निंग में 4 AM पर, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग में 10 AM पर होता है, ठीक है। इसके बाद 5 PM पर आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और आपको डेली बेसिस में 10 PM पर आपका डाउट सेशन भी होता है, तो आप लोग डाउट सेशन को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन भाई। आप आज के लिए इतना ही, थैंक यू।